अस्सलाम वालेकुम गाइस, मी हसनैन अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पेपर अटैम्प्ट करते वक्त इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का कैसे बनाएं, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है या ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट है। तो इनके लिए इंट्रोडक्शन हम कैसे बनाएं, क्योंकि लोगों के जहन में ये चीज़ है कि इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा वेटेज है। जो चेक करने वाला है वो जब इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि इस क्वेश्चन की जो डिटेल होगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये बंदा लिखने वाला है और क्या क्या चीज़ें इसको पता हैं इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जो कि पूछा गया है। तो उसके बारे में चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, लेकिन मेरे जो मुताबिक मेरे लिए सही है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने भी बहुत जगहों से पढ़ा, सुना और खुद भी ये चीज़ें देखी कि इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे सही तरीका बताया है वो ये है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो सपोज़ आपने रफ़ के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले जो है वो उसकी आउटलाइन बनाई हुई है। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल था सपोज़, तो कुछ भी उसके बारे में पूछा गया, आपने रफ़ में आउटलाइन बनाई हुई है कि मैंने इंट्रोडक्शन के बाद ये पॉइंट, ये हेडिंग, ये और फिर कंक्लूड करना। जब आपने आउटलाइन बना ली और अब आप नीट के अंदर जो है उसका इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, तो उसके अंदर फिर कोशिश ये करें कि जो आप मेथड फॉलो करेंगे उसमें आप ये करें कि जितनी भी चीज़ें आपने आउटलाइन में मेंशन की हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक एक सेंटेंस के अंदर जो है ना इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऐड करते जाएं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे, सपोज़ आपने जो है वो पाकिस्तान का करंट टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस, सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है और पाकिस्तान वंस अगेन जो है वो अंधेरों के अंदर चला गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपने डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी जनाब अपने आउटलाइन के अंदर के पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर डेफिसिट है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, ऑयल एंड गैस बहुत महंगा है, तो उसकी वजह से हमारे पास डॉलर डेफिसिट जनरेट होता है। और फिर क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं और तो हम ऑयल एंड गैस इंपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं इसके ऊपर। लैक ऑफ डैम्स हैं, रिजर्वायर्स नहीं हैं, इंपोर्टेड एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपने इन चीज़ों के ऊपर, ये चीज़ें आपके जहन में थी और आपने कोई आउटलाइन बनाई। अब जब आपने आउटलाइन बनाई तो हर इस आउटलाइन के पॉइंट को आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक एक सेंटेंस के अंदर रिलेट करते जाएं। ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान इज जनरेटिंग मोर देन 60% ऑफ आर एनर्जी ऑन ऑयल एंड गैस, ऑन इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस। तो साथ ही साथ ड्यू टू इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ फेसिंग सर्कुलर डेट। अच्छा, ये चीज़ें होगी, सर्कुलर डेट भी आ गया, फिर हमने इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस भी बता दिया, फिर आगे हम बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान इज़ फेसिंग डॉलर डेफिसिट, ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ये सारी चीज़ें जब आप उसके अंदर एक एक सेंटेंस के अंदर ऐड करते जाएंगे तो वो जो पढ़ने वाला है ना उसको समझ आ जाएगी कि इस बंदे को ट्रेड डेफिसिट का भी पता है, और ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से हमारे पास जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जनरेट होता है, उसकी वजह से हम ऑयल एंड गैस इंपोर्ट नहीं कर पाते। ऑयल एंड गैस इंपोर्ट नहीं कर पाते तो हमारा, क्योंकि मोर देन 60% हम ऑयल एंड गैस के ऊपर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ऑयल एंड गैस नहीं होगा तो बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी तो आगे जो है वो ज़ाहिर है फिर अंधेरे होंगे और लोड शेडिंग होगी। तो इस तरीके से जब आप ये रिलेशन डेवलप करेंगे ना तो आप यकीन करें खुद ब खुद आपके जहन में चीज़ें आती जाएंगी, फिर आप देखेंगे कि फ़्लो कैसे बनता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और इंट्रोडक्शन बनाने का भी ये सबसे बेहतर तरीका है। तो अब आप हुआ क्या? हुआ ये कि आपने सपोज़ आउटलाइन के अंदर जो आपने रफ़ में बनाई हुई थी, आपने 10 पॉइंट लिखे। उन 10 से 12 पॉइंट्स को आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर दिया। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब वो जब पढ़ेगा ना इनको, वो कहेगा हाँ, इसको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सारी चीज़ें पता है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ये अपनी इस क्वेश्चन के डिटेल में बताएगा। जब आप क्वेश्चन की डिटेल लिखेंगे, सपोज़ आपने 12 से 15 पॉइंट्स लिखे हुए थे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर और आप 15 नहीं कर पाए, 12 कर पाए हैं, तो वो
اٹس اوکے، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو یہ چیز پتہ تھی، ٹھیک ہے یہ نہیں لکھ پایا تو چلو کوئی نہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کیونکہ اس نے مینشن کی ہوئی ہے، اور پھر آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں بچا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا انٹروڈکشن بنائیں کہ جو بھی آؤٹ لائن آپ نے بنائی ہے اس میں سے ہر ایک پوائنٹ آپ اپنے انٹروڈکشن کے اندر جو ہے وہ جناب کر لیں، اور پھر اسی طریقے سے سم اپ کر لیں اپنے کنکلوژن کے اندر، اور ایک وے فارورڈ بتائیں۔ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب میں نے ساری کی ساری چیزیں انٹروڈکشن کے اندر بھی مینشن کی تو کیا آپ وہ ساری کی ساری چیزیں میں اپنے کنکلوژن کے اندر بھی ساری دوبارہ مینشن کروں گا، تو پھر کنکلوژن اور انٹروڈکشن میں فرق کیا ہوا؟ تو کنکلوژن کے اندر آپ نے وے فارورڈ دینا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے یہ مسئلے تھے، پاکستان کے اندر انرجی کرائسس ہے کیونکہ ڈالر ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ہمارے پاس ڈالر ڈیفیسٹ جنریٹ ہو جاتا ہے، ہم آئل اینڈ گیس امپورٹ نہیں کر پاتے۔ تو اب اس کا سلیوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریزروائرز بنائیں، ہم جو ہے وہ چیپ انرجی جنریٹ کریں، ہم نیچرل ریسورسز کو یوز کریں، ونڈ کے اوپر بنائیں، سولر پلانٹس لگائیں، اور اس طریقے کے کام کریں۔ اور یہ چیزیں کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم آئل اینڈ گیس کے اوپر جو ہے وہ، اس کے علاوہ کول کے اوپر پلانٹس لگائیں جو پاکستان سے نکل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وے فارورڈ آپ نے اپنے کنکلوژن کے اندر دینا ہے، تو آپ کا انٹروڈکشن اور جو آپ کا کنکلوژن ہے اس کے اندر یہ فرق آ جائے گا، اور ایک اچھا کنکلوژن بھی بن جائے گا۔ تو ویئرز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کے اوپر کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی دن بچ گئے ہیں نا ان کے اندر انٹروڈکشن اور کنکلوژن بنانا لکھیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کنکلوژن بنائیں۔ ٹاپک ہے، سپوز آپ آج 2-3 ٹاپک لے لیں، پاکستان کا اکنامک کرائسس، پاکستان کا انرجی سیکٹر، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں جو مسئلے اس وقت کرنٹ ٹاپکس ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں آپ۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر لکھنا شروع کر دیں، انٹروڈکشن بھی بنائیں، اس کے اوپر کنکلوژن بھی بنائیں، تو آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا جب آپ پیپر میں ہوں گے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک کے اوپر چاہتے ہیں کہ آپ کو بریف کروں، یا جو بھی میرے پاس مجھے پتہ ہے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔